आज हम चलते हैं एक ऐसे ज़माने में जब जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी, जहां स्मार्टफोन्स नहीं थे लेकिन रिश्ते बहुत मजबूत थे, और जहां खुशियां छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाती थीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 90 की दहाई की। आइए इस माखज़ की मदद से इस दौर की सादा मगर गहरी खुशियों को फिर से जीते हैं। दरअसल इस पूरी बात का निचोड़ इस एक जुमले में है। 90 की दहाई एक ऐसा वक्त था जब जिंदगी सादा थी लेकिन खुशियां बहुत गहरी थीं। है ना सोचने वाली बात कि कैसे कम चीजों के बावजूद लोगों के दिलों में ज्यादा सुकून था। तो चलें इसी सादे दौर में कदम रखते हैं। सोचें जरा, एक ऐसी दुनिया जहां हर वक्त नोटिफिकेशंस का शोर नहीं, जहां वक्त धीरे धीरे चलता था और हर दिन अपने साथ कोई ना कोई सच्ची कहानी लेकर आता था। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अली, जो एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी दुनिया आज की डिजिटल भागदौड़ से बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की छोटी छोटी मगर बेहद दिलचस्प कहानियों से भरी हुई थी। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस दौर की असल जान की, गलियों के खेल। ये आज की तरह स्क्रीनों पर खेले जाने वाले खेल नहीं थे, नहीं, बल्कि ये वो खेल थे जो सोच, मेहनत और सबसे बढ़कर पक्की दोस्ती पे चलते थे। जरा आंखें बंद करके सोचें, सुबह सवेरे अली और उसके दोस्त गली में इकट्ठे हैं। उनके पास कोई महंगी क्रिकेट किट नहीं है, लकड़ी का एक फटा बैट बना हुआ है और एक पुरानी सी टेनिस बॉल उनका सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन उनका जोश, उनकी आंखों की चमक, वो बिल्कुल असली थी। और यहीं पर एक बड़ा अहम सवाल उठता है, क्या आज के दौर में जहां हर तरह के खिलौने और गैजेट्स मौजूद हैं, क्या वैसी तख्लीकी सलाहियत नजर आती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने वो सादगी और अपने हाथों से कुछ बनाने की खुशी को पीछे छोड़ दिया है? तो खेलकूद से हटकर अब जरा उन लम्हात की बात करते हैं जो इस दौर के लोगों को आपस में जोड़ते थे। ये वो पल थे जो स्कूल से लेकर घर के आंगन तक एक साथ गुजारे जाते थे। स्कूल की जिंदगी की शायद सबसे प्यारी यादों में से एक लंच ब्रेक होती थी, जब सारे दोस्त मिलकर अपने टिफिन खोलते और खाना एक दूसरे से बांटते थे। किसी के पास माँ के हाथ की रोटी अचार होती तो किसी के पास आलू की सब्जी। खाना बहुत सादा था, लेकिन जब दोस्तों के साथ मिलकर खाया जाता तो उसका जायका किसी भी महंगे खाने से बढ़कर होता। ये जो मुवाजना है ना, ये इस दौर और आज के दौर के फर्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। 90 की दहाई में जब बिजली जाती थी तो पूरा खानदान मोमबत्ती जलाकर इकट्ठा हो जाता था और दादी अम्मा जिन्नों परियों की कहानियां सुनाती थीं। और आज जब वाईफाई चला जाता है तो हर कोई अपने फ़ोन को घूर रहा होता है और पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी होती है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं तो आजकल की दुनिया में तो शायद मिलती ही नहीं, और वो है इंतजार की खुशी। जी, इंतजार में भी एक खुशी थी, एक ऐसा एहसास जो किसी भी चीज की कदर को कई गुना बढ़ा देता था। याद है वो जमाना जब पूरे घर में सिर्फ एक टीवी होता था। अपने पसंदीदा ड्रामे के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करना एक त्यौहार की तरह लगता था, और जब वो वक्त आता तो पूरा खानदान टीवी के आगे जमा हो जाता था। ये सिर्फ एक शो देखना नहीं था, ये एक साथ वक्त गुजारने का एक मौका था। और खत लिखने के फन को भला कौन भूल सकता है? अपने हाथों से किसी अपने के लिए लफ्ज चुनना, फिर उसे कागज पर लिखना और फिर डाक में डालकर कई दिनों तक बेसब्री से जवाब का इंतजार करना। वो इंतजार के दिन, हर दिन में एक अलग ही मजा होता था, एक ऐसी खुशी जो आज के इंस्टेंट मैसेजेस में कहाँ मिलती है। तो 90 की दहाई की इन सारी यादों से गुजरने के बाद सवाल यह है कि हमने सीखा क्या? इस सब का असल सबक क्या है? देखें, 90 की दहाई हमें ये सिखाती है कि असली खुशी चीज़ों इकट्ठी करने में नहीं, बल्कि कम चीज़ों में सुकून पाने और अपने प्यारों के साथ सच्चे और गहरे रिश्ते बनाने में है। ये खुशी माल की नहीं, बल्कि ताल्लुक और एहसास की थी। तो अगर हम दोनों जमानों को आमने सामने रखें ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 90 की दहाई में चीजें कम थीं, जिंदगी की रफ्तार सुस्त थी और रिश्ते गहरे और जाती थे। आज हमारे पास चीजों की भरमार है, जिंदगी बहुत तेज है और राब्ते तो बहुत हैं, लेकिन अक्सर सिर्फ डिजिटल हैं। और यही बात हमें अली की कहानी सिखाती है। इसके पास चीज़ें कम थीं, लेकिन जो कुछ भी था उसमें सुकून था, इत्मीनान था और अपनायत का एक गहरा एहसास था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का पैगाम यह है कि आज हमने तरक्की तो बहुत कर ली है, हमारे पास सहूलियतें पहले से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन शायद इस भाग दौड़ में हमने एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बहुत कम कर दिया है। हम सब मसरूफ़ तो हैं, लेकिन क्या इस मसरूफियत में वो असली खुशी भी है? तो चलते चलते एक सवाल सबके लिए, माजी की कौन सी ऐसी एक सादा सी खुशी है जिसे आज की मसरूफ जिंदगी में वापस लाकर वो खोया हुआ सुकून और अपनायत दोबारा महसूस की जा सकती है?
इस पर जरूर सोचिएगा।